हाय एवरीवन। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ईगो या हमारी अना का ज़िंदगी में क्या रोल है और कैसे वो हमारे गोल्स और सक्सेस को सबोटाज कर सकती है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 3 फेजेस हैं और वो क्या फार्मूला है जिससे आप अपने ईगो को कंट्रोल करके इंश्योर कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करें और अपने गोल्स को अचीव करें। ये सब बुक ईगो इज़ द एनिमी में ऑथर रायन हॉलिडे ने बताया है। रायन ने अपनी ज़िंदगी के शुरू में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबी हासिल कर ली। वो एक कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग रह चुके थे और अब तक कई बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुके हैं। रायन ने डिफरेंट कंपनीज में भी देखा और अपने आसपास के हालात पर जब गौर किया तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी अना या ईगो है। उन्हें इस बात का इतना यकीन हो गया कि वो इस बात को कभी भूलना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया जिस पे लिखवाया ईगो इज़ द एनिमी, यानी मेरी अना मेरी दुश्मन है। अब सवाल ये है कि ईगो क्या है? रायन कहते हैं ईगो अपनी अहमियत का यकीन है, यानी मैं बहुत अहम इंसान हूँ। मुझे अपने सेल्फ इमेज को बेहतर बनाना है। अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंट होने के बजाय एरोगेंट हो जाना, ये सब ईगो है। ये मैं की बीमारी है, यानी डिजीज़ ऑफ मी। रायन का कहना है कि ईगो या हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ख़राब करता है और हम इस अना की वजह से कभी-कभी अपनी फील्ड में मास्टर नहीं हो पाते क्योंकि हमारा ध्यान ईगो या सेल्फ इमेज को बचाने में लगा रहता है। ईगो एक साइकिल की तरह है जिसके 3 फेजेज़ हैं। पहला फेज़ है कि हम किसी बड़ी चीज़ या बड़े गोल को हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। दूसरा फेज़ शुरू होता है जब हमें उस गोल में कामयाबी हासिल हो जाती है और तीसरा फेज़ जब हम किसी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। पहले फेज़ की बात करते हैं। पहले फेज़ में ईगो तब आता है जब हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं और इस बात पर हमारा ध्यान होता है कि जब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका ज़्यादा वक़्त उस काम को सही तरीके से करने के बजाय अपनी अटेंशन लोगों पर होती है कि लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं या क्या मेरा सेल्फ इमेज कैसा बन रहा है लोगों के सामने। रायन एक एमिली नामी राइटर की मिसाल देते हैं। जब वो एक बुक लिखना चाहती हैं, लेकिन उनका ध्यान लिखने के बजाय, बुक कंप्लीट करने के बजाय इस बात पर था कि जब वो बुक लिख लेंगी, तो लोग इस बुक को क्या एन्जॉय करेंगे, इस बुक की सेल्स कितनी होगी, क्रिटिक्स उनके बारे में क्या कहेंगे। वो लिखने के बजाय ध्यान अपनी असली काम पर अटेंशन नहीं दे पा रही थीं और ये सोच रही थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अब हम दूसरे फ़ेज़ की बात करते हैं। दूसरा फ़ेज़ ईगो का तब आता है जब आपको कामयाबी मिल जाती है और आप दूसरों की नज़र में कोई भी इम्प्रेसिव काम कर लेते हैं। आज की कामयाबी हमें यकीन दिलाती है कि हम हर काम में कामयाब हो जाएँगे। हमसे बेहतर कोई नहीं। इंसान ये अज़्यूम करने लगता है कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ, कामयाब होके निकल जाता हूँ। अब हम ईगो की तीसरी फ़ेज़ की बात करते हैं। तीसरे फ़ेज़ में ईगो तब सामने आता है जब हम फेलियर या सेटबैक का शिकार हो जाते हैं। अब इंसानी नेचर अपनी अना को बचाने, यानी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो अपनी गलती नहीं मानती या दूसरों पर गलती का इल्ज़ाम डाल देती है और आप एक के बाद एक दूसरी गलती करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस ईगो के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। रायन कहते हैं कि ईगो का काउंटर करने के लिए, यानी अपने आप को इस अना की बीमारी से बचाने के लिए आपको एक फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है प्लस माइनस इक्वल। अब सबसे पहले प्लस की बात करते हैं। जब आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी बड़े गोल पर फ़ोकस करना चाहते हैं, तो अपना इक्वल देखें। यानी कोई आपका कॉम्पिटिटर या पीयर जो आपसे बेहतर हो और आप अपने आप को इम्प्रूव करके उसके लेवल पर ले जाएँ। जब आप वो काम कर लें और आपको अपने गोल में सक्सेस मिल जाए, तो अपनी अना या ईगो को इन चेक रखने के लिए अब आप प्लस फ़ॉर्मूले पर अमल करें। यानी एक ऐसा इंसान जो आपकी कामयाबी के बाद अभी भी आपसे ज़्यादा बेहतर हो, आप उसको ढूँढें क्योंकि इससे आप हम्बल हो जाएँगे और आपका ईगो सो जाएगा। आखिर में माइनस फ़ॉर्मूले की बात करते हैं। अब आप एक ऐसा इंसान ढूँढें जिससे आप अपनी नॉलेज या अपनी कामयाबी शेयर करें।
इससे आप अपने एक्सपीरियंसेस को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, लेसन्स निकालते हैं और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। अगर आप एक्सीलेंस की तलाश में हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे देखकर आप फ़ख्र महसूस करें, तो ये समझना ज़रूरी है कि ईगो आपका दुश्मन है। हर दिन प्लस माइनस इक्वल फार्मूला इस्तेमाल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। थैंक यू।